तो हेलो मेरे लवली सब्सक्राइबर्स, कैसे आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे। तो आपको जैसे पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने लिया है अपना नया वाला आईफोन 12 मिनी, बट रिफर्बिश्ड, क्योंकि बजट की थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो फाइनली वो रिफर्बिश्ड फ़ोन आ गया मेरे पास और मैंने उसे पूरी तरह टेस्ट कर लिया है। मेरे हाथ में अभी मौजूद है वो वाला फ़ोन। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही शानदार है वैसे दिखने में। तो ये आ गया है मेरे पास, तो इसका हम फुल रिव्यू करेंगे अभी करंटली, और आपको डिटेल में बताएंगे क्या प्रॉब्लम है इसके साथ, और आपको मतलब क्या क्या चीज़ों से बच के रहना चाहिए रिफर्बिश्ड फ़ोन खरीदने के टाइम पे। तो पहले तो अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। वैसे मोबाइल का पैकेजिंग काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मतलब सारी रिफर्बिश कंपनियां एक चीज़ बहुत अच्छे से करता है वो कि फ़ोन का पैकेजिंग चाहे कितनी बुरी तरह से रिफर्बिश ही क्यों ना किया हो उसे, बट ये भी अपनी मतलब मार्केटिंग के लिए काफ़ी अच्छा है उनका। तो वैसे इसको अगर हम निकाल ले तो अंदर बहुत सारा बबल रहे जिसको देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा और रियश्योरिंग लगा कि चलो फ़ोन जैसे भी आए मतलब जो जो भी आए ठीक से आएगा कम से कम। तो उसके बाद बिल को साइड करते और फ़ोन की तरफ आगे बढ़ते, मुझे वैसे भी मुझसे रहा नहीं जा रहा था। तो जल्दी से मैंने जो भी सामने मिला ये स्क्रूड्राइवर से ही मैंने खोलना स्टार्ट कर दिया। और इसको अगर हम निकाल लें बबल रैप को तो उसके अंदर मुझे एक बॉक्स देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी डाइटिंग शाइटिंग कर रहा है। मुझे लग रहा है कि एप्पल का फ़ोन ही नहीं से एप्पल की इंस्पायर्ड बॉक्स भी साथ भी ये मिल रहा है। तो मोबाइल को का ये बॉक्स है और ये भी ऑब्वियसली स्लिम है, तो इसका मतलब चार्जर मुझे नहीं मिलेगा जो कि मुझे चाहिए भी नहीं ये था। बट केबल शायद मिल जाएगा और उस केबल के साथ में एक ही चीज़ करूँगा कि साइड में रख दूँगा, क्योंकि उससे कभी आप चार्ज मत करना, अपना नया केबल ख़रीद लेना कुछ ही अच्छे ब्रांड से। बट ये वाला यूज़ मत करना। बाकी पीछे आपको सील देखने को मिल रहा है चारों तरफ मोबाइल का ऐड, तो सील को हम ब्रेक करते और फ़ोन की तरफ आगे बढ़ते तो फ़ोन को जैसे हम निकालने के लिए जाते हैं तो ये अटक जाता है और समझ आता है कि ये एप्पल का बॉक्स जैसा ही सिर्फ दिखने में है, बट कारीगरी नहीं है इसके पास। तो हम इसको धकेल के निकाल लेते हैं और वैसे निकलता है एप्पल का लोगो और उसको देख के दिल को मिलता है सुकून कि चलो कम से कम साबुन नहीं निकलेगा अब। तो फ़ोन को निकाल के साइड में रखेंगे और एप्पल के डेटा केबल के तरफ बढ़ेंगे कि ये ओरिजिनल है कि नहीं वो जांच करेंगे। वैसे देखने में ये काफ़ी क्लीन है और ऊपर एप्पल का मतलब मेड इन कैलिफोर्निया भी इस टेक्स्ट लिखा है, बट आई हाईली डाउट कि ये ओरिजिनल है। अगर हो भी तो भी आप चार्ज मत करना इससे, अपने फ़ोन को एक ऑथेंटिक केबल से चार्ज करना एप्पल को या फिर किसी और रिप्यूटेड ब्रांड के। उसके बाद हम फ़ोन को ओवरव्यू देखें तो फ़ोन का अगर हम बात करें कहीं पे भी कोई स्क्रैच मुझे नहीं दिख रहा अभी के लिए फ्रेम में। बाकी नीचे की स्क्रीन के एक थोड़ा सा स्क्रैच है, वैसे पीछे की तरफ बिल्कुल क्लीन है, फ्रेम बिल्कुल क्लीन है, कैमरा लेंस बिल्कुल क्लीन है, कहीं पे भी कोई दाग नहीं है। बस नीचे की तरफ ये जो लगता है मुझे स्क्रीन कभी निकाला गया होगा तो उसका एक मार्क रहा है। तो आगे हम बात करें स्क्रीन के ऊपर भी कोई स्क्रैच नहीं है, बट ये जो स्क्रीन के बेजल से मुझे थोड़ा सा अनइवन लग रहा है, जो कि एप्पल से ये गलती तो नहीं हो सकता। तो मुझे थोड़ा डाउट अभी से लग रहा था कि ये जो फ़ोन है वो उसका डिस्प्ले चेंज है। बाकी मिलीमीटर जो 5G सिग्नल होता है उसका कटआउट देख के मुझे पता चल गया कि ये फ़ोन जो है वो यूएस का वर्जन है। बाकी हम 3U टूल से आगे और भी सारी चीज़ें कंफर्म करेंगे। तो यही तक था इसका अनबॉक्सिंग। कर लिया एंजॉय, तो अब बात करते हैं इसके बारे में बहुत ही डिटेल में। तो पहले फिजिकल ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसके चारों तरफ देखें तो फ़ोन दिखने में बिल्कुल नए जैसा है, जैसे कि होना चाहिए क्योंकि ये सुपर ग्रेड में थे। और इसकी अगर साइज़ की बात करें तो ये आपको 5 मिलीमीटर जो एंटेना है उसकी छेद दिख रहा है क्योंकि यूएस वेरिएंट है। और पीछे का ग्लास बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और कैमरा लेंस भी बिल्कुल क्लीन है। और उसी के साथ अगर हम बात करें कैमरा की क्वालिटी के बारे में तो हम आगे एक और वीडियो बनाएंगे उसमें इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी तो अभी के लिए जो बटन्स है वो भी वर्किंग है, म्यूट स्लाइडर भी है वो भी बिल्कुल वर्किंग है। और उसके साथ अगर हम आगे बढ़े तो ये जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले के ऊपर कैमरा है वहाँ पे भी कोई स्क्रैच वगैरह है, डिस्प्ले में कोई स्क्रैच नहीं मिला। ऊपर फ्रेम चारों तरफ क्लीन है। नीचे जो चार्जिंग जैक है उसमें थोड़ा बहुत मुझे गंदगी मिला, बट वो नेग्लिजिबल है बहुत ही। बट जो मेन फ्लॉ है वो है इसके डिस्प्ले में। तो इसका जो डिस्प्ले है वो देखने में तो बिल्कुल लाजवाब है, बट असलियत में ये ओरिजिनल डिस्प्ले नहीं है। तो ये आपको पता कैसे चलता है कि अगर आप इसको साइड से देखोगे तो इसका जो बेजल्स है वो अनइवन है, पहली बात तो ये है। और उसके साथ आपको नीचे वाला पोर्शन अगर आप स्क्वीज़ करोगे तो आपको पता चलता है कि ये जो है वो आवाज़ कर रही है यहाँ पे कुछ 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 करके, जो स्क्वीकिंग साउंड है वो इससे आपको आता है। तो उससे पता चलता है कि इसका पेस्टिंग है, उसका जो ग्लू है वो अच्छे तरीके से नहीं लगाया गया है, उससे वो ऊपर नीचे भी होता है थोड़ा बहुत। तो ये क्वालिटी मुझे देख के बहुत बुरा लगा, वो भी सुपर ग्रेड में। जैसे कि आप देख सकते हो इस फोन के कंडीशन के बारे में बात करें तो A1 कंडीशन है बिल्कुल। बस यहाँ पे छोटे मुँह से आप स्क्रैच नहीं कर सकते इसको, मतलब ये डिस्प्ले जब चेंज किया होगा तब लग गया होगा। तो क्या बोलूँ, मतलब ये अगर ना होता तो पूरा 100% परफेक्ट होता। बट एक मेजर कमी है इसमें, वो है इसका डिस्प्ले।
ये चेंज डिस्प्ले है, या ये ओरिजिनल डिस्प्ले नहीं है, ये चेंज डिस्प्ले है। और इसकी क्वालिटी ऑलमोस्ट ओरिजिनल के बराबर कह सकते हो आप, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी में मुझे कहीं पे भी जो कम पास, अगर दोनों पास रख के कंपेयर किया मैंने ओरिजिनल के साथ, तो इसकी क्वालिटी में मतलब 10% का डिफरेंस आपको मिलेगा ओरिजिनल से। तो बट जो है वो है, वही डुप्लीकेट है तो है। आपको यहाँ पे ब्राइटनेस में रिडक्शन मिलेगा कंपेयर टू ओरिजिनल डिस्प्ले। आपको इस डिस्प्ले में रिडक्शन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी में, और इस डिस्प्ले में आपको रिडक्शन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ टच रिस्पॉन्स। तो ये जो तीन चीजें जो एक डिस्प्ले को अच्छा डिस्प्ले और एक एवरेज डिस्प्ले बनाता है, वो तीन मेजर चीजों में ही इसको कमी मिलता है कंपेयर टू ओरिजिनल डिस्प्ले। तो आप क्या उस डिस्प्ले के साथ जी सकते हो? इस डिस्प्ले के साथ बिल्कुल जी सकते हो, बट क्या आपको जीना चाहिए आफ्टर पेइंग 27,000 रुपी ऑन अ 2 year old फोन? मतलब ये खरीदा हुआ, मैंने डेट चेक किया थ्री यू टूल से, तो 2020 के लास्ट में ये खरीदा हुआ था, तो ऑलमोस्ट 2 year हो गया इसको। तो 2 year old फोन के लिए क्या आपको इतना ज्यादा पैसा पे करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर मुझे पता होता कि इसमें ओरिजिनल डिस्प्ले की जगह चेंज डिस्प्ले, क्या मैं ये कभी खरीदता? आंख बंद करके कभी नहीं खरीदता। बट यही तो है ना, आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे, आपको पता नहीं क्या आएगा, एक जुए की तरह है बिल्कुल, वैसे सीधा कहे तो जब ये रिसीव हुआ मुझे आइडिया नहीं था, कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सब सही होगा 10 रिव्यूज चेक करके, बट मेरा फूटी किस्मत। तो मुझे मिला जो फोन, उसमें सब कुछ ऑलमोस्ट बढ़िया है, बट सिर्फ डिस्प्ले लेकर, बट डिस्प्ले अब उससे ही इंटरेक्ट करते हो एक फोन के साथ, तो वो एक मेजर लेट डाउन हो जाता है। अगर ये 1 to 1 कॉपी होता तो शायद मैं इतना मतलब निराश नहीं होता, बट ये 1 to 1 कॉपी नहीं है। ये मतलब समझ लो, अगर ओरिजिनल डिस्प्ले को 100 ग्रेड दोगे तो ये 85 to 90 है। तो वैसा है, बहुत अच्छा है, बट अब इतना पैसा दे रहे हो तो उसके हिसाब से नहीं है। आपको अगर पता होता मेजर जी कि इसका डिस्प्ले जो है चेंज होगा, तो मैं कितना देता? ज्यादा से ज्यादा 20,000 ऑब्वियसली, बट इसको मुझे आइडिया नहीं था। मैं 27 में सोच रहा था कि मुझे एकदम नया जैसा फोन मिलेगा, बट पुराना होगा, किसी ने यूज किया होगा, उसका सील ओपन हुआ होगा, या फिर बाहर से इंपोर्ट किया हुआ होगा, कोई भी चीज होगा, बट चेंज्ड ओरिजिनल की जगह डुप्लीकेट चीज मिलेगा किसी एक पार्ट से, ये मुझे एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं है, इतना पैसा देने के बाद बिल्कुल नहीं। तो मेरे हिसाब से मेजर नो है अभी मोबाइल को, क्योंकि ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कैशिफाई से मैंने पहले जो फोन किया था उसमें एटलीस्ट डिस्प्ले वगैरह सारा ओरिजिनल दिया हुआ था। हाँ, कुछ कंपोनेंट जैसे बैटरी वगैरह चेंज हुआ था, जो मैं एक्सपेक्ट करता भी हूँ कि इतना पुराना फोन है। वैसे इसका मुझे एक चीज मिला बैटरी के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो अभी मैं अगर चेक करूँ कि इसका बैटरी परसेंटेज क्या है, तो मुझे वो देखने को मिल रहा है 98%। आप देख सकते हो यहाँ पे 98% मिल रहा है, बट जब मैंने थ्री यू टूल्स जाकर चेक किया तो इसका बैटरी परसेंट पता है कितना आया? 86%। तो डेफिनेटली मोबाइल को ने बैटरी को बूस्ट करके मुझे भेजा है, और ये बैटरी धीरे धीरे कम हो जाएगा, मतलब बहुत ही जल्दी, धीरे धीरे, मतलब एक हफ्ते के अंदर इसको नॉर्मल 86 में आ जाना चाहिए। वैसे इसका बैकअप जैसा एक्सपेक्टेड है वैसे ही मैं सोच रहा हूँ कि बैटरी जो है वो शायद ओरिजिनल ही होगा, क्योंकि इसका जो मैंने थ्री यू टूल्स में चेक किया, बैटरी साइकिल ऑलमोस्ट 800 के अराउंड था, जो कि टिपिकली होता है अगर 2 साल कोई फोन यूज होगा तो। और 86% बैटरी हेल्थ मतलब ऑलमोस्ट सही है यार, मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उसके अराउंड है। और इसमें बैटरी बैकअप भी मुझे एवरेज मिलता है, जो कि है एक्चुअली आईफोन एसी का, आईफोन 12 मिनी का बैटरी लाइफ। तो उस जगह पे मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। मुझे ऑलमोस्ट लगता है कि इसे सारी जो बाकी पार्ट्स है हो सकता है जेन्युइन ही हो ऑलमोस्ट सारी, कैमरा को छोड़ के। मुझे लगता है कैमरा मतलब पता नहीं, मुझे श्योर नहीं हो, शायद कैमरा सेंसर तो ओरिजिनली होगा शायद, बट इसके ऊपर का जो ग्लास है वो हो सकता है चेंज हुआ हो, क्योंकि मुझे इसके अराउंड थोड़ा ग्लू वगैरह देखने को मिला। हो सकता है कहीं और कंपोनेंट में काम हो रहा हो तो उससे लग गया हो, बट हाँ, मुझे मतलब मेजर किसी मैं श्योरली बता नहीं सकता कि ये चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है कैमरा का ऊपर का ग्लास, बट हो सकता है, पॉसिबल है। प्रीफरबली से तो कुछ भी पॉसिबल है। बट हाँ, डिस्प्ले जो पेस्टिंग का काम हुआ है वो उतना अच्छे से नहीं हुआ है, क्योंकि मैं इसको अगर प्रेस कर रहा हूँ तो बाहर से आवाज आ रहा है, मतलब कुछ कुछ क्विक क्विक करके जो आवाज होता है ना स्क्विक होने का, तो वो वाला साउंड यहाँ पे आ रहा है। तो इसका जो पेस्टिंग है वो भी बहुत अच्छे से नहीं हुआ। और जिन्होंने भी डिस्प्ले ओपन किया है वो सक्शन का आपका यूज नहीं किया है, उसके जगह के किसी टूल वगैरह वो अंडर स्लाइड करके किया है। तो उससे क्या होगा, इस यहाँ पे एक छोटा सा मतलब रंग जो है वो उठ गया है, उसकी वजह से सिल्वर कलर का जो अंदर का कलर होता है वो दिख रहा है थोड़ा बहुत, और वो मतलब दिखने में अजीब लगता है। नया नया फोन है तो उस हिसाब से तो और भी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि मैंने सुपर अपग्रेड में ऑर्डर किया था। तो ये सारी चीजें हैं जो इसमें बहुत मतलब बड़ी कमियां हैं। तो अगर इसकी अच्छी बातों की नहीं बात करें तो ओवरऑल सारा फोन ही अच्छा है। इसकी कंडीशन अगर अब मैं इस पार्ट को थोड़ा इग्नोर कर दूं तो बहुत अच्छे, कहीं पे भी कोई स्क्रैच वगैरह कुछ लगा नहीं है, A1 कंडीशन में मिला है। तो
डिस्प्ले में भी कोई स्क्रैच देखने को नहीं मिला था, बैक पैनल में भी कोई स्क्रैच नहीं है, कैमरा लेंस के ऊपर भी कोई स्क्रैच नहीं है, फ्रंट में भी कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है। और जो चार्जिंग पोर्ट है वो भी थोड़ा बहुत क्लीन ही कह सकते हो आप, मतलब कुछ जंक ऐसे निकला नहीं तो ठीक ही है। बाकी इसके स्पीकर्स बिल्कुल नॉर्मल साउंड करते हैं। मैंने ओरिजिनल आईफोन, ये भी ओरिजिनल ही है वैसे, तो मैंने एकदम 100% ऑथेंटिक जो है वो आईफोन 12 मिनी से कंपेयर किया है, तो सारी जो चीज़ें हैं, मेजर चीज़ें हैं, वो बिल्कुल सेम है। इसमें सारे सेंसर्स वगैरह पूरा काम करता है, तो उस हिसाब से कोई भी कमी नहीं है। बस एक सिंपल कमी है, वो है इसका डिस्प्ले। उसकी क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है वैसे, इस काउंटरफिट डिस्प्ले का भी, बट ये ओरिजिनल नहीं है। अगर ये 20,000 का होता तो मैं कंप्लेन नहीं करता, बट ये अभी 27 का पड़ा, तो इस प्राइस में ओरिजिनल डिस्प्ले मुझे मिलना ही चाहिए था। और सुपर क्वालिटी में मुझे ये वाला जो डिस्प्ले चेंज करते वक्त जो दाग है, ये भी नहीं मिलना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो ये जो चीज़ें हैं, इसमें थोड़ी सुधार करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा सुधार करने की ज़्यादा ज़रूरत है मोबाइल को के मतलब कस्टमर सपोर्ट में, क्योंकि वो बहुत बुरा है। मैंने खरीदने से पहले कहा था कि मुझे कुछ वीडियोस वगैरह चाहिए आपकी, मतलब प्रोसेस के बारे में या फिर आपके जो क्वालिटी फ़ोन है वो उसके बारे में, वो मुझे अभी तक नहीं मिला। बाकी मैंने कस्टमर केयर से फ़ोन किया है, उनको बताया मैंने, उन्होंने सीधा बोला कि यार होता है ना, रिफर्बिश लेते हो तो चेंज तो होगा। तो बोला मैडम देखो, मैंने 27 का फ़ोन लिया है, जो कि अभी करंटली मिल रहा है 37 में। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि मेरा जो फ़ोन है उसमें कोई डुप्लीकेट डिस्प्ले लग के आएगा। ऐसा करके मैंने उनको समझाया, उसके बाद बोला कि चलो एक काम करता हूँ, टेक्निकल टीम के साथ आपको देता हूँ। और टेक्निकल टीम कब फ़ोन करेगा मुझे? जब उनकी मर्ज़ी होगा तब करेगा मुझे। मेरे मर्ज़ी से थोड़ी करेगा। तो मैंने मेल डाल दिया है मोबाइल गो पे, तो वो उसका कॉपी मैं अभी आपको सामने दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट। तो बाकी देखते हैं कब आता है, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है। और बाकी अगर आप बात करें कि इसके रिव्यू के ऊपर, तो वो बहुत ही जल्दी आएगा, क्योंकि अभी तो मैंने फर्स्ट इंप्रेशन ही लिया है। तो क्या-क्या प्रॉब्लम्स मुझे मेजरली मिला है, और क्या मतलब खूबी ख़ामियाँ भी मिला है, मतलब कहाँ पे आसान हुआ चीज़ें मतलब समझना, तो वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसका रिव्यू मैं बहुत ही जल्दी लाऊँगा, और उसके साथ मोबाइल गो के तरफ से कुछ अपडेट आता है कि नहीं आता है, उसके बारे में वीडियो बहुत जल्दी लाऊँगा। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो चैनल में बने रहिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो रिफर्बिश फ़ोन के नाम सुन के उछलते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, और मिलते हैं अगले वीडियो पे।